So we are going to discuss a problem of JEE main exams. Question is, a vertical closed cylinder is separated into two parts by a frictionless piston of mass m of negligible thickness. The piston is free to move along the length of the cylinder. The length of the cylinder above the piston is L1 and below the piston is L2. ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक वर्टिकल क्लोज सिलेंडर है, उसको दो पार्ट में बांट दिया गया है और उसके ऊपर का पार्ट है जो L1 लेंथ है और नीचे का पार्ट है जो पिस्टन के वो L2 लेंथ है। ठीक है, सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि फ्रिक्शनलेस और नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल थिकनेस का है, और उस पिस्टन के ऊपर लेंथ है जो वो L1 है सिलेंडर की और नीचे जो लेंथ है वो L2 है। ईच पार्ट ऑफ द सिलेंडर कंटेन्स n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट इक्वल टेम्परेचर। ठीक है, n मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट इक्वल टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर आपका सेम है और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी गैस के लिए सेम है दोनों पार्ट के लिए। तो आपको फाइंड क्या करना है, इफ द पिस्टन इज स्टेशनरी इट्स मास m विल बी गिवन बाय। अगर पिस्टन स्टेशनरी है इसका मतलब पिस्टन पे लगने वाले सारे फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस हुए पड़े हैं। तो बस आपको बस वो फाइंड करना है मास के पिस्टन का मास कितना होगा जिससे कि वो दोनों तरफ के जो फोर्सेस है उसको बेयर कर पाए और वहीं पे स्टेशनरी रहे। तो पहले पिस्टन का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे किस तरह से ये हम समझ सकते हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे वेरी हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिस्टन बन गया। अब क्या हो रहा है पिस्टन में, मान लो कि ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है सिलेंडर में बीच में लगा हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा पिस्टन। अब इस पिस्टन के ऊपर की लेंथ है जो वो बोल देते हैं L1 है और नीचे की लेंथ है जो वो बोल देते हैं L2 है। ठीक है, और L1 जो है वो बड़ी है L2 से, तो आप प्रैक्टिकली थोड़ा इसको दिखाने के लिए एक काम कर सकते हैं, वो ये कि जो आपका पिस्टन है, जो आपका सिलेंडर है, सॉरी ये सिलेंडर बन गया और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं इस तरह से पिस्टन को। ठीक है, ये आपका हो गया पिस्टन इस तरह से। इसके ऊपर की लेंथ है L1 और नीचे की लेंथ है, यानी कि यहाँ तक की लेंथ है L1 और नीचे की लेंथ है L2। n नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड में है और टेम्परेचर भी मेंटेन है T दोनों साइड में। तो अब पिस्टन का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा पिस्टन रहा। ठीक है, ये पिस्टन रहा, ऊपर से इस पर प्रेशर लग रहा होगा, मान लेते हैं ऊपर P1 है। ठीक है, और नीचे से प्रेशर लग रहा होगा, मान लेते हैं प्रेशर है P2। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, P1 मल्टीप्लाइड बाई A1 एरिया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया क्या होता है फोर्स, और यहाँ पे भी फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा P2 A2। ठीक है, एरिया ऑफ द पिस्टन, जितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, हालांकि एरिया दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि पिस्टन का इस पार्ट पे यहाँ से प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा और इस पार्ट पे यहाँ से P1 प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा, तो एरिया की वैल्यू भी क्या है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं A1 इज इक्वल्स टू A2। ठीक है, ऊपर वाला एरिया जो ये होगा, ये वाला पार्ट, वही नीचे वाला एरिया होगा। ठीक है, चलिए अब पिस्टन का खुद का जो वेट है mg वो भी नीचे लग रहा होगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये इक्वेशन क्या होगी, फोर्स इक्वेशन बनेगी कि P2A इज इक्वल्स टू बनेगा P1A प्लस mg। ओके, चलिए अब देखो आइडियल गैस के लिए अगर मैं बात करूं तो आइडियल गैस के लिए कुछ ऐसा होता है कि भाई PV इज इक्वल्स टू होता है nRT। ठीक है, तो मैं P को लिख सकता हूँ भाई साहब nRT बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम देखो अगर मैं बात करूँ सिलेंडर के लिए, तो अगर मैं ऊपर वाले का वॉल्यूम बात करता हूँ, जितनी ऊपर वाली गैस है, यानी कि यहाँ भरी हुई है, तो गैस का कितना वॉल्यूम भरा हुआ है यहाँ पे, एरिया जो कि ये है, इसको मैं मान रहा हूँ A सिलेंडर का जो एरिया है, और लेंथ कितनी है L1। ठीक है, तो ऊपर वाली गैस का वॉल्यूम हो गया A L1 और नीचे वाली गैस का वॉल्यूम हो गया A L2, क्योंकि वो L2 लेंथ तक भरी हुई है और A एरिया में भरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम मुझे पता चल जाता है AL। ठीक है, तो अगर मैं P1 की बात करूँ तो P1 हो जाएगा nRT बाय AL1 और P2 की बात करूँ तो P2 हो जाएगा nRT बाय AL2। ओके, चलिए तो P1 P2 की वैल्यूज यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, वापस से इंसर्ट कर देते हैं P1 और P2 की वैल्यूज को। तो P2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा nRT A बाय AL2 इज इक्वल्स टू nRT बाय AL1 इंटू A प्लस mg।
तो ए से ए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ए से ए यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे हम लिख सकते हैं इसको एन आर टी 1/L2, इसको इधर ले आएंगे तो -1/L1 इज इक्वल्स टू mg। ओके, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से सीधी सीधी डायरेक्ट m की वैल्यू निकल के आएगी, m इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई जी, और m की वैल्यू निकलेगी एन आर टी बाई जी और 1/L2 माइनस 1/L1। आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं एन आर टी बाई जी और L1 L2 इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L1 L2। सो यू नीड टू चेक दैट इन योर ऑप्शन, और अगर नहीं मिलता है तो और आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से इससे आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यहीं तक हम इसका आंसर मान के छोड़ सकते हैं और आंसर्स ऑप्शंस में से चेक कर सकते हैं। सो ऑप्शन में जाके देखेंगे तो हमें मिलेगा एन आर टी बाई जी L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L1 L2 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू। Hello everyone, the question says that an ideal gas occupy a volume of 2 meter cube at a pressure of 3 into 10 raised to power 6 Pascal. The energy of the gas is, so in this question I have to find out the energy. So now I can write energy, formula of energy is 1/2 N RT. So F upon 2, so we can say this value became F upon 2 and RT will become PV. So where F is degree of freedom. So now it is given that pressure is 3 into 10 raised to power 6. So we will write F is degree of freedom, P is 3 into 10 raised to power 6 and V is 2 meter cube. Now on solving this value 2 will cancel out, but value of F is 3 for monoatomic gas. For monoatomic gas we will consider value of F is 3. Now put the value F equals to 3. So we get 9 into 10 raised to power 6 joule. So it is our required energy. So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you. Hello everyone. The question says that 2 kg of a monatomic gas is at a pressure of 4 into 10 raised to power 4 Newton per meter square. The density of gas is 8 kg per meter cube. What is the order of energy of the gas molecule due to its thermal motion? So in this question I have to find out the order of energy of gas due to its thermal motion. Now we know thermal energy of an molecule. So formula and concept we will use here. We know thermal energy of an molecule. Formula to find out the thermal energy of an molecule, that will be equal to N 3/2 kT. N 3/2 kT. So I can write the value K. K is constant. So I can write the value K as R divided upon Na, where Na is the Avogadro number. So where K is the Boltzmann constant, we know this relation K equals to R upon Na. R is the universal gas constant. Now change this value of K with this formula. So we get thermal energy, that is ET, will be equal to N upon Na, Avogadro number, 3/2 RT. So now we know N divided upon Na, that is equals to number of moles. So we get N upon, so 3/2 N RT. We also know according to ideal gas equation PV equals to nRT. PV is pressure volume equals to N is number of mole, R is universal gas constant. So we can write nRT equals to PV. So use this value in this equation. So we get 3/2 PV. Here it is given that 2 kg of monatomic gas is at a pressure of 4 into 10 raised to power 8 Newton per meter square. So it is given pressure and density of gas is 8 kg per meter cube. So density is given. So but we have to find out volume. We know volume is mass upon density, because mass upon volume equals to density. So here mass is 2 kg and density is 8 kg. So it will equals to meter cube. Now put this value. So we get 3/2. P is 4 into 10 raised to power 4 and V is
2 upon 8. Now on solving this equation, we get value 1.5, 2 to the 4, 2 to the 4 and 4, 2 4 the 8, and it will cancel out 2. So we get 1.5 into 10 raised to power 4. Hence we have to find out the order. Hence order will be, because what is the order of energy? So order of energy is 10 raised to power 4. So it will be our final answer. Hence order is 10 raised to power 4. So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.